नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे आपका नॉलेज बूस्टर एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉलेज बूस्टर एकेडमी आपके लिए एस्ट्रोलॉजी की वीडियो ला रही है। अभी आपने जो पहले वीडियो देखी थी, लग्न में सूर्य की वीडियो देखी थी। लग्न में सूर्य की वीडियो देखी, उसके कैसे परिणाम रहे, क्या रिजल्ट उसके रहे, वो कमेंट बॉक्स पे आके बताइए मुझे, और आपको वो वीडियो कैसे लग रही है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सूर्य की सीरीज चल रही है सन की। तो सन यदि आपका द्वितीय भाव में हो, ये द्वितीय भाव धन भाव भी कहलाता है। यदि धन भाव में सूर्य हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। देखिए, ये परिणाम सारे 500 वर्षों पूर्व, जैसे काशीनाथ भट्टाचार्य हैं, आपके गर्गाचार्य महाराज हैं, पाराशर हैं, भृगु हैं, यवन में है, पाश्चात्य कुछ अंग्रेज ज्योतिषी हुए, उनका कुछ व्यू है। सारे ज्योतिषियों का व्यू जो ज्योतिर्विद हुए हैं, प्रमाणिक ज्योतिर्विद हुए हैं, उनसे जो है मैंने छांट के बहुत ही टेक्निकली तरीके से उसको मैंने छांटा है और बाद में जो शोधन कार्य किया है, इवेल्युएट किया है। अभी इस पर शोध कार्य जारी है, इसलिए जो है इसको अंतिम वीडियो ना मानिएगा, या इसको अंतिम परिणाम ना मानिएगा। इसलिए इसके बाद में ही परिणाम सामने आते हैं या सामने आएंगे। तो पहले तो ये एक बेसिक सी वीडियो है और इस पूरी तरीके से ज्ञानवर्धक है। तो अगर इस जो नए दर्शक हैं जिन्होंने अभी तक कोई वीडियो मेरी देखी नहीं है, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी सारी वीडियो देखें और साथ ही साथ में जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को निश्चित दबा लें, जिससे कि इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। सूर्य द्वितीय भाव में, सन इन सेकंड हाउस, क्या रिजल्ट इसके होते हैं। वैसे ज्योतिषियों ने, मैंने इवेल्युएशन किया, इसके बहुत अच्छे परिणाम तो ज्योतिषियों ने नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम हैं, कुछ निगेटिव परिणाम हैं। दोनों परिणामों में बात कर दिया जाए तो मिश्रित फल मिलते हैं, यानी मिक्स्ड रिजल्ट निकल के सामने आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। द्वितीय और सप्तम भाव, पाराशर के अनुसार द्वितीय भाव और सप्तम भाव, इन हाउसेस का जो है सीधा कनेक्शन होता है। इसलिए जो है इसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा, द्वितीय सप्तम में क्या चीजें निगेटिव क्रिएट होती है। पहले हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं, क्या चीजें हैं इस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए देखिए, ये जो आपका होरोस्कोप चार्ट है, इसमें ये पहला लग्न चार्ट होता है, ये द्वितीय जो भाव होता है, ये सेकंड हाउस होता है। इसमें सन जो है प्लेस्ड है और द्वितीय इसको धन भाव भी कहते हैं। चलिए देखिए, ये अगर इवेल्युएशन किया जाए तो द्वितीय भाव का जो सूर्य होता है वो भाग्यवान होता है। ऐसा जातक वो भाग्यवान होता है और ये सूर्य राजयोग कारक भी है, ये सूर्य राजयोग कारक भी है। और चतुष्पाद सुखम की बात आई है। ये चतुष्पाद सुखम क्या होता है? चतुष्पाद सुखम का अर्थ ये होता है कि पहले जमाने में गाय, भैंस, घोड़े, हाथी, यही चतुष्पाद सुखम होता था। यानी कि घर में दूध दूहने वाली गायें हों और चलने के लिए घोड़े और हाथी हों। यानी आज चतुष्पाद सुखम का अर्थ ये हो गया है कि उसको वाहन सुख मिलेगा, यानी कि वो 4 पहिए वाहन से चलेगा। अब इसका मतलब ये कि उसमें आप निकालिए इसका रिजल्ट, इसका यानी कि 4 पहिए वाहन से चलेगा। इसका मतलब ये है कि उसका पेट्रोल का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, और हो सकता है कि ड्राइवर भी रखे। तो यानी कि 4 पहिए से चलने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति तो होगा नहीं, हाँ, है ना। 4 पहिए से चलने वाला, यानी चतुष्पाद सुखम का अर्थ ये हुआ कि मतलब कि असामान्य नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा व्यक्ति, वो असामान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है उसमें इसका मतलब है कि धन की स्थिति ठीक ठाक होगी, यानी कि न ज्यादा बहुत धनवान होगा और न ज्यादा बहुत ही गरीब होगा। ऐसी चीज जो है इस पॉइंट से मैं निकाल रहा हूं चतुष्पाद सुखम में, ठीक है। इसके बाद में जो है उसके हाथ पैर में कुछ उष्णता सी होती है, हाथ पैर कुछ गर्म से रहते हैं। आप उसके हाथ में देखिए, पैर देखिए, कुछ गर्मी सी रहती है, हमेशा से टेम्परेचर रहता है। और आंख में भी उष्णता रहती है, आंख में भी रहता है कुछ गर्म सी हवा निकल रही, गरम सी स्थिति। ये कुछ लक्षण असामान्य। आप देखिए, कहीं सूर्य आपका द्वितीय भाव में है, आपके अंदर कोई लक्षण नहीं है, मुझे बताइए। उत्तम भोजन करने वाला होता है, हमेशा उसकी रुचि जो है उत्तम भोजन करने की होती है। हालांकि ये सामान्य सी बात है, सब लोगों की रुचि उत्तम भोजन की होती है, कंट्राडिक्शन इसका है, लेकिन ऐसा नहीं है
सूर्य जिसका जो है द्वितीय भाव में है वो उत्तम भोजन करने की रुचि रखता है और साथ ही साथ में जो है साफ सुथरा बना रहना चाहता है, साफ सुथरा जीवन जो है जीना चाहता है और वस्त्र भी साफ सुथरे पहनता है, यानी स्वच्छता अभियान में ऐसे मान सकते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अच्छे कार्यों में धन व्यय करता है वो, ये पॉइंट निकल के आया है कि उसके जो उसका धन खर्च है वो अच्छे कार्यों में आया है। लेकिन किन्हीं किन्हीं ज्योतिषियों ने जो है ये कहा है कि वो जो है पूर्ण कार्य में धन खर्च करता है या सत्कर्मों में धन खर्च करता है, ये दाम्भिक होता है। रियल में धन जो है ऐसी स्थिति में वो दंभ से जो है धन खर्च करता है अच्छे कर्मों में, यानी दिखाने के लिए कि मैंने श्रीमद् भागवत कथा करवा दी, मैंने जागरण करवा दिया, मैंने जो है गरीबों को कुछ वस्त्र इत्यादि दान कर दिए। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कुछ लोगों ने तो जो है एक आध कंबल किसी को दिया, किसी को सैनिटाइजर दिया, किसी को भोजन के कुछ चीजें दी। तो अब भोजन की चीजें दे रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये चीजें मैंने कई बार देखा कि सर्दियों के दिन में किसी ने कंबल दिया तो एक उड़ा दिया और फोटो खिंचा के फेसबुक पे डाल दिया। तो खैर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चीजें ये हैं कि वो लोग ऐसे भी लोग हैं मतलब समझाने के लिए कि जो दाम्भिक जीवन जीते हैं, यानी कि दिखावटी सत्कर्म करते हैं। तो सूर्य द्वितीय भाव का ऐसा देता है कि वो दाम्भिक जीवन जीता है। ऐसी कंडीशन में उसके किए हुए जो सत्कर्म होते हैं उनका फल नष्ट हो जाता है। ये जो है ज्योतिषियों ने कहा है, ज्योतिष आचार्यों ने कहा है कि उनका जो सत्कर्म है उन्होंने सत्कर्म किए दाम्भिक, यानी कि दिल से नहीं किया लेकिन वो दाम्भिक दिखाने के लिए किया, तो उनके जो सत्कर्म के फल हैं वो नष्ट हो जाएंगे और उनको जो रिजल्ट मिल के आएंगे वो निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। अंतोगत्वा वो जो भी उनको सत्कर्म शुभकर्म उन्होंने किए होंगे उसके फल क्षीण हो जाते हैं और वो जो चीजें हैं वो पाप में तब्दील हो जाते हैं और बाद में इसका दुख भी भोगना पड़ता है। थोड़ा सी स्पष्ट, थोड़ी कड़ी बात बोलती, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन ज्योतिषी में जो है बहुत स्पष्ट थोड़ा बोलना पड़ जाता है। इसलिए जो है अच्छे कार्यों में धन व्यय ऐसा लिखा हुआ है ज्योतिषियों ने। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है, धन होगा तभी अच्छे कार्यों में खर्च करेगा। उधार मांग के भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति दंभ की वजह से। स्त्री के कारण अपने कुटुंब में झगड़ा करेगा, अपनी पत्नी की वजह से या किसी प्रेमिका की वजह से। तो दो बातें कही, स्त्री की वजह से अपने कुटुंब में झगड़ा पैदा करेगा या स्त्रियों के कारण झगड़ा पैदा करता है। तो ये पॉइंट निकल के आया है, अपने कुटुंब से झगड़ा करता है। अच्छा, जिस काम में हाथ डालता है वो व्यर्थ हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस काम में वो हाथ डालता है वो काम किया उसने और वो काम का जो रिजल्ट है वो व्यर्थ हो गया, यानी कि जो भी काम करता है वो व्यर्थ चला जाता है। ये थोड़ा सा उसके अंदर अब यहां पे एक भाग्यहीनता का अनुभव हो रहा है। हमने भाग्यशाली कहा और यहां भाग्यहीनता का अनुभव हो रहा है, ये किसी अन्य ज्योतिषी ने कहा। तो रिजल्ट का जो वेरी है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप सोचते होंगे एक तरफ हम कह रहे हैं भाग्यशाली, एक तरफ कह रहे हैं कि जिस काम में हाथ डाला सॉरी वो जो है वो काम बिगड़ गया या काम का जो रिजल्ट है व्यर्थ चला गया। तो ऐसी कंडीशन में ये रिजल्ट वेरी करते हैं राशियों के अनुसार और उनके अनुसार, इसलिए रिजल्ट में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्त्री सुख पुत्र सुख नगण्य रहता है। स्त्री सुख और पुत्र सुख उसको नगण्य मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री उसको नहीं मिलेगी या पुत्र नहीं मिलेगा, मैंने ये बात नहीं कही है। इसके लिए अन्य ग्रह भी देखे जाएंगे। हो सकता है स्त्री ना मिले, पुत्र ना मिले, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है क्योंकि ज्योतिष क्या है, कॉम्बिनेशन परमिटेशन का एक पूरा समझिए गेम है, शतरंज का गेम है ये। तो इसलिए जो है इसमें जो है हमें क्रमचय संचय का पूरा गेम है ये, और प्रायिकता प्रॉपर्टी का गेम है पूरा। इसमें क्या जो है इवेंट्स निकल के आते हैं, इसका पूरा गेम है। इसलिए जो है हम लोग किसी पक्के नतीजे में नहीं पहुंच पाते और इसलिए जो है ज्योतिषियों का उपहास भी बनाया जाता है, उपहास भी लोग करते हैं। तो रियल क्या है कि हमको उसकी सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने क्या संकेत किया है कि स्त्री पुत्र नगण्य। स्त्री पुत्र का सुख नगण्य का मतलब ये हो गया कि स्त्री अगर देखिए पुत्र की बात आई है कि स्त्री पुत्र का सुख नगण्य, यानी कि स्त्री भी होगी और पुत्र भी होगा, लेकिन स्त्री सुख नहीं मिलेगा और पुत्र सुख नहीं मिलेगा। अब इसके जो है क्या कंडीशन हो सकती है, सोच के देखिए आप कि स्त्री उसको ना चाहने वाली होगी या ना आज्ञा मानने वाली होगी, पुत्र उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने वाले, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि स्त्री तो आई लेकिन डाइवोर्स हो गया, या ऐसा हो सकता है कि स्त्री तो आई लेकिन जो है वो उसके अनुरूप ना आई,
तो मन में जो है विभत्ता पैदा रहती है। पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र जो है उसकी इच्छाओं के अनुरूप ना पैदा हुआ, यानी कि इच्छाओं के अनुरूप का मतलब ये हो गया उसकी जैसा वो चाहता है वैसा कार्य नहीं करता पुत्र उसका। तो ऐसी कंडीशन में जो है स्त्री पुत्र का सुख नगण्य मिलता है, यानी कि बहुत से प्रोमोटेशंस बन सकते हैं। आंखें उसकी लाल होंगी, शरीर उसका दुबला होगा, बॉडी उसकी दुबली होगी, और केश उसके भूरे से होंगे। भूरे भी बाल हो सकते हैं, कहीं कहीं पे किसी जोशी ने केश उसके भूरे कहे हैं, मतलब खराब से बिहरे बहरे बाल हो सकते हैं, थोड़े बुरे लगते हैं बाल, बहुत अच्छे केश नहीं होंगे। लोहा तांबा संपन्न बात आई है, किसी जोशी ने लोहा तांबा संपन्न कहा है, यानी आयरन से और कॉपर से वो संपन्न रहेगा, यानी उसके पास में आयरन और कॉपर होगा। साथ ही साथ में ये इंडिकेट करता है कि आयरन कॉपर का अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस। ऐसा व्यक्ति जो है अगर कॉपर वायर है या आयरन से है, इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस से काम करता है, तो उसको तरक्की मिलेगी। ये जो मैंने इससे इंडिकेट किया है, लोहा तांबा संपन्न जो बात आई है, इससे मैंने जोड़कर निकाला है। साथ ही साथ में जो है दुखी रहता है ऐसा व्यक्ति, दुखी के कारण पैसा हो भी लेकिन फिर भी दुखी है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा काम के बोझ में या टेंशन की वजह से वो दुखी है। तो ये चीज हो सकती है। कहीं एक स्थान पर ना रहना, देखिए ये बात है, कहीं एक स्थान पर नहीं टिक पाता, यानी गृहस्थी बन गई फिर भी जो है एक प्रकार से खाना बदोश का जीवन जीता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ट्रांसफर हुआ करता है, एक स्थान पर टिक कर नहीं रह पाता जीवन भर, इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, दुखी है। धन का नाश होता है उसका। अब धन का नाश किस तरह से होता है, देखिए लक्ष्मी के सूत्रचार हैं नृप अग्नि, लक्ष्मी के सूत्रचार हैं राज अग्नि नृप चोर, नहीं सॉरी मैं भूल रहा हूं, लक्ष्मी के सूत्रचार है धर्म अग्नि नृप चोर, जेठे के अपमान ते तीन करें भरपूर। ये मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि धर्म की हानि हो रही है, राजदंड लग जाए, चोरी हो जाए या अग्नि भय हो जाए, ये तीनों कंडीशन इस सूर्य के साथ में कंडीशन हो सकती है। धन नाश की वजह से मुख रोगी भी हो सकता है, ऐसा जाता है। राज दंड, मुकदमा, चोरी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। धनवान भी कहीं कहीं आया है कि धनवान भी होता है, अकस्मात धन उसको मिलता है कहीं ना कहीं से। रसायनविद होता है, केमिस्ट्री का जानकार हो सकता है। भाषण उसका जो होगा, जो शैली होगी तर्क कुशल होगी, यानी कि वो ट्रिक टैक्टिक्स के माध्यम से बोलने वाला होगा, तर्क कुशल होगी, रीजनिंग का लगाएगा, ट्रिक टैक्टिक्स से बोलने वाला व्यक्ति होगा। शत्रुओं को अपने अनुकूल करने वाला होगा बातों से। शुभ कर्म का दिखावा करेगा, फल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर सूर्य उसका उच्च का है तो प्रशस्त वाणी होगी, यानी आउटस्पोकन, मतलब फ्लो होगा स्पोकन में, बोलने में, और शास्त्र ज्ञाता होगा। इसके बाद में जो है अगर 2, 6, 10 में सूर्य है, धन संचय नहीं कर पाता, यत्न उसके विफल हो जाते हैं, स्वतंत्र धंधा करने का प्रयास करता है, नौकरी नहीं मिलती उसको। तो यदि धनेश बलवान हो, इसके लिए हमें द्वितीय भाव का स्वामी जो है वो देखना पड़ेगा। यदि वो बलवान है, पाप ग्रह से युक्त नहीं है, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ये सारे फल उसको मिलते हैं। कुटुंबी होगा और इसकी आंखों के सामने कुटुंबी मरते हैं, यानी कुटुंब का नाश करने वाला होता है। इसका मतलब ये सिद्ध करता है कि दीर्घायु होगा, कुटुंब का नाश करता है। ऐसी कंडीशन हो सकती है। 3, 7, 11 खूब धन कमाने वाला होगा लेकिन कंजूस होगा। बाहर के किसी व्यक्ति से उसको सिंपैथी नहीं मिलेगी, सिंपैथी से वंचित होगा। 4, 8, 12 में, यानी कि अगर 4, 8, 12 में सूर्य जाता है, 4, 8, 12 के साथ द्वितीय भाव में सूर्य जाता है तो अधिकारी बनेगा, और अगर प्राइवेट फर्म में भी काम कर रहा है तो उसको लाभ होगा, धन उसको खूब मिलेगा, और लेकिन कंजूस, यहां भी कंजूसी की कंडीशन हो सकती है, लेकिन ऑफिसर है बनेगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। 1, 5, 9 में अगर जो है धन भाव में अगर सूर्य जाता है तो स्वार्थी होगा, अपने आप को बड़ा बनाने की अदम्य इच्छा, काम से जी चुराना, ये उसके लक्षण पाए गए हैं। 25वें वर्ष में राजदंड, माउथ कैंसर जैसी बीमारी, ईएनटी की प्रॉब्लम, शिक्षा अधूरी, और सूर्य थोड़ा खराब है, पापग्रस्त है, तो अटक अटक कर बोलता है, बोलने में थोड़ी सी स्त्री गंभीर होती है,
तो अटक कर बोलता है। ये चीज है 8, 9, 10, 11। देखिए वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ ये लग्न हो जन्मांक में, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, ठीक है। तो धनेश यानी कि बृहस्पति हुआ और शनि हुआ, यदि वक्री होकर 2, 4, 6, 8, 12 में पड़े हों, 2, 4, 6, 8, 12 में जाते हैं, तो ऐसा जातक 8 दिन तक भूखे रहता है, फांके पड़ते हैं, यानी कि महादरिद्र होता है। ये सूर्य के लक्षण बताए गए। चलिए आते हैं कुछ ऐसी चीज बताने जो विलक्षण हो, शायद आपने सुनी हो, इसलिए मैं वो डिस्कस करते हैं। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए, बड़े ज्ञानी हुए, और ज्योतिष में उन्होंने सूर्य का द्वितीय भाव में क्या फल लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए बहुत बढ़िया श्लोक दिया लिखा हुआ है, यहां मैं ये दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है यदा चश्म खाने, द्वितीय भाव को चश्म खाने बोलते हैं, धन भाव को। यदा चश्म खाने भवेद आफ्ताब सदा, आफ्ताब माने होता है सूर्य, भवेद आफ्ताब सदा ज्ञानहीनोथ गुस्सर्व मुद्दाम सदा तंग दिल सक्त गो द्रव्यहानि, सदा तंग दिल सक्त गो द्रव्यहानि कुवेशो गदस्याद वेहेशो दिवासाम, बेहोशो कुवेशो गदस्याद बेहोशो दिवस्याम। ऐसा व्यक्ति जो है दिन में भी बेहोशी के कारण चक्कर खाती करता है। कुवेशो अच्छा वेश नहीं होता, सदा तंग दिल, सख्त दिल ऐसा व्यक्ति होता, तंग दिल व्यक्ति होता है। द्रव्यहानि यदा चश्म खाने भवेद आफ्ताब सदा ज्ञानहीनो अथ कुस्सर्व मुद्दाम सदा तंग दिल सक्त गो द्रव्यहानि कुवेशो गदस्याद बेहोशो दिवासाम। ये अर्थ है। मुझे लगता है कि इतना कठिन नहीं है। साथ में जो है एक और एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, वो प्रसिद्ध जीवनाथ ने लिखा है, एक सिखरणी लिखी है कि जनु काले वेतम गतवती यदा वासरमणो तदा भाग्यम तस्य प्रसरति कुटुम्बैकलिरपि शुभे वित्तापायो रपि पथि तुरंध्वनिरलम् गृहद्वारे दम्भात् व्रजति शुभकृत्यं न परम्। यही फल है। जनु काले नित्यम गतवती यदा वासरमणो तदा भाग्यम तस्य प्रसरति कुटुम्बैकलिरपि शुभे वित्तापायो। यहां पे जो बात है, कई ज्योतिषियों ने टिप्पणी की है शुभा वित्तापायो पे, मतलब कि जो भी धन कमाता है वो शुभ कार्य में लगाता है। लेकिन यहां पे जो है ये उस तब के जमाने में लिखा गया था जब जो है धर्म कर्म मंदिर इत्यादि बनाए जाते थे, तब ये जो है व्यक्ति खर्च करता था। आज जो है ना तो कोई प्याऊ लगवाता है, ना कोई जो है ऐसी चीजें होती हैं। तो शुभा वित्तापाय दाम्भिक ध्वनिरलम, मतलब कि उसके दरवाजे पर जो है घोड़े हिनहिनाते हैं। इसका मतलब क्या है? गृह द्वारे दम्भात व्रजति शुभकृत्यम न परम, उस अपने गृह के द्वार पर जो है उसके घोड़े हिनहिनाते हैं और साथ ही साथ में शुभकर्म करता है, लेकिन वो दम्भ से करता है। इसका मतलब दूसरों को दिखाने की वजह से। और बाद में शुभ कृत्यम न परम, यानी कि उसको जो है परम यानी कि परलोक में शुभ कृत्य का फल नहीं मिलता है, यानी कि जो भी उसने सत्कर्म किए हैं उसका फल नहीं मिलता है। जो मैंने बातें कही वो प्रमाणिक रूप से इन श्लोकों से निकल के सामने आती हैं। अब ये चीजें तो मैंने बताई ज्योतिषियों की जो मिला जुला रूप है। क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मैंने अनुभव किए? सूर्य यदि द्वितीय भाव में है, धन भाव में, इसका मतलब यह है कि सूर्य की क्या कंडीशन है। सूर्य जब उदय होता है तो उसका लक्षण है यानी शीतल होता है, कम उसमें गर्मी होती है। धन भाव में यदि सूर्य बैठता है
तो अष्टम दृष्टि भी डालता है। देखिए द्वितीय भाव में ये 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में जाता है, यानी मृत्यु भाव में डालता है। तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय और सप्तम, देखिए इसका स्वामी और इसका स्वामी, इस हाउस का स्वामी यदि इसमें बैठे हुए हो तो अल्प मृत्यु प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही कम आयु का हो जाता है यदि द्वितीय और सप्तम का स्वामी यदि द्वितीय सप्तम में ही बैठ जाए। ये पाराशरी में दिया हुआ है। लेकिन द्वितीय में जब ये कंडीशन क्रिएट होती है तो सूर्य जब यहां बैठता है तो इसकी दृष्टि चूंकि उतनी एक्सपेंड नहीं हो पाती बाकी हाउसों से, या बाकी हाउसेस का बल सूर्य को नहीं मिलता, इसलिए सूर्य जहां बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उसका स्वामी जहां गया उसको हमें देखना पड़ेगा। धनेश कहां है, धनेश कहां है? अगर धनेश बलवान है या उसको किसी ग्रह से बल मिल रहा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति 60 से 70% भाग्यशाली होता है और धन कमाता है, पत्नी भी मिलती है, बच्चे भी उसके होते हैं, परिवार मकान भी होता है। लेकिन यहां ये सूर्य जो मेरा अनुभव है वो पिता की आयु को क्षीण करता है, क्योंकि सूर्य पिता कारक है तो पिता की आयु को क्षीण करेगा और पिता को कोई ना कोई गंभीर समस्याएं दे सकता है। या जो ये मुख रोगी वाली बात आई है वजह से सूर्य यहां बैठा हुआ है तो पिता को जो है मुख का रोग दे सकता है। ये बात जो है मैंने इसको सोच करके निकाली है, क्योंकि सूर्य पर इफेक्ट है, सूर्य पिता कारक है। दूसरी बात यह है कि ऐसा जातक पिता पर अवलंबित रहता है बहुत लंबे समय तक। पिता इसके भाग्य से, इस पुत्र के भाग्य से भाग्यवान होते हैं, लेकिन ये पुत्र पिता पर अवलंबित रहता है, बेस्ड रहता है। तो ये चीजें थोड़ी सी निगेटिव हैं। बाकी सूर्य जो है वाणी भाव में भी है, तो वाणी भाव की वजह से, होने की वजह से सूर्य वाणी पर प्रभाव डालता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी कड़ी वाणी बोलता है, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह होता है। कड़ी वाणी बोलता है यानी बहुत ही नीरस बोल सकता है, और नीरसता की वजह से अपने काम बिगाड़ बैठता है। इसलिए लोगों ने इसको मूर्ख कहा है। यानी कि सूर्य यहां का भाग्यशाली होता है, सारे इसको सर्कमस्टांसेस देता है, लेकिन यहां का सूर्य इसे भोजन करने ही नहीं देता, यहां का सूर्य इसको भाग्य का फल लेने ही नहीं देता। ये कंडीशन थोड़ी सी, तो इसलिए जो है यहां का सूर्य थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां का सूर्य जो है ज्यादातर देखा है पूर्वार्ध नहीं उत्तरार्ध में फल अच्छी देता है। उत्तरार्ध का मतलब हो गया अंतिम 36 साल की एज के बाद जो जातक होते हैं उनको रिजल्ट बेहतर मिलना शुरू हो जाते हैं। ये चीज देखी गई है। सूर्य जो है यहां कभी कभी प्रतिष्ठा का घातक होता है। ये व्यक्ति जो है जिस भी काम में हाथ डालता है वो काम चौपट होना शुरू हो जाता है, और जबकि उसकी गजब की प्रिपरेशन होती है उस काम को करने के लिए, लेकिन इस पर भी वो काम चौपट होना शुरू हो जाता है। दूसरों के लिए ये सूर्य जो है अच्छा है, लेकिन खुद के लिए उस व्यक्ति का सूर्य खराब है। तो ऐसे लोगों को चौपटानंद बोलना शुरू कर दिया जाता है, जो हाथ लगाया चौपट, ये कंडीशन होती है। तो ये कुछ चीजें हैं। अगर रिजल्ट मिल रहे हो, वाणी दोष है, क्रोधी थोड़ा सा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है अपनी वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण रखें और गहरी गहरी 108 बार सांस ले, वाणी पर जो है प्रभाव करें और अपना ऐसा व्यक्ति का जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम, वो मजबूत होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने सामान्य सी सारी बातें बताई, ये अनुभव मेरे हैं। मेरे अनुभव आपको कैसे लग रहे हैं? यहां पर एक बात और छूट रही है कि सौमनस्य, बाप बेटे में सौमनस्य नहीं रहता यहां का, ऐसा देखा गया है। लेकिन मैंने जो अनुभव किए हैं कि बहुत लंबे स्तर तक यहां की जो बाप बेटे की स्थिति बनती है, मुझे लगता है कि बेटे के लिए बाप की जो गरिमा होती है वो इतनी बेटर और बेस्ट होती है कि उसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि उनके बीच के जो संबंध है शायद ही जो है कोई इसको एक्सप्लेन कर पावे, इतने गजब के होते हैं। लेकिन फिर भी किसी अन्य कारणों से सौमनस्यता में बिगड़ाव आता है, सौमनस्य में बिगड़ाव आता है,
वैमनस्य नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों में कुछ मतभेद से होते हैं। तो मतभेद हो, मनभेद ना हो, यही बस कामना है ऐसे सूर्य वालों की। अब बाकी जो है ऐसे जातकों के लिए एक ही चीज है, पिता की आज्ञा का पालन करें और सुबह जल्दी उठें, आलस्य न करें, बॉडी को एक्टिवेट कर रखें, यानी कि एक्टिवेट मतलब वो थोड़ी सी हेल्दी एक्सरसाइज किया करें। तो ये सब चीजें, इन सबके जो भी दोष आए हैं, आप हतोत्साहित मत होइए, मैं रेमेडी भी लेके आऊंगा। लेकिन यहां का सूर्य भाग्यहीन नहीं होता है, भाग्यशाली होता है। तो मुझे लगता है कि मैं सारी बातें बताई हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेंट पाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8765061222। इस पर आकर आप जो है व्हाट्सएप पर मुझे अपनी कुंडली भेजकर मुझसे अपना कंसल्टेंट पा सकते हैं। मैं आपको जो सलाह दूंगा आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही साथ में हाथ से कुंडली बनवा चाहते हैं तो भी ऑर्डर दे सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को भी जो है आप लाइक कर लीजिए, atul.dwivedi.1239@facebook.com। इस पर जाके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से कमेंट में अपने टेलीफोन नंबर भी मुझे देकर, व्हाट्सएप नंबर भी देकर मुझसे संपर्क साध सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो की सारी बातें कंप्लीट हुई हैं और फिर मिलेंगे दोबारा। सभी दोस्तों से, सभी दर्शकों से उनका शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय श्री राम।